स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की जर्नी की ओर। तो ये चल रही है छत पे मौज मस्ती और ये लोग चिढ़ाए जा रहे हैं भूमि को। और भूमि जो है इनसे भी छेड़खानी कर रही है, मस्ती कर रही है, क्योंकि भूमि लगा के आई है बहुत सारा पाउडर। तो सब लोग इसकी खिंचाई कर रहे हैं। देखिए अपनी मम्मी के सामने कुछ ज़्यादा ही शैतान हो रही है भूमि, और गुड़िया उसे चिढ़ाई जा रही है। और ये बिल्लू महाराज हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए इनकी हंसी मजाक का आनंद ले रहे हैं। सर्दी हो या गर्मी, बालों की देखभाल तो हमें करनी ही चाहिए। हालांकि मेरे बाल बहुत पतले होते जा रहे हैं। अब मन तो मेरा नहीं है मेहंदी लगाने का, बट उनको देख करके मैंने सोचा कि चलो हिम्मत कर लेती हूँ। सर्दियों में तो मैं अपनी मेहंदी में डालूँगी प्याज, जो कि लाल प्याज हो तो बेहतर है। और उसके बाद मैंने ये करी पत्ता और ये मेरा एलोवेरा, और इधर मेरा ये मेथी दाने का पानी मेरा ये बॉईल हो रहा है। तो मैं इसमें इतनी चीज़ों में इसको घोलूँगी, प्याज और करी पत्ता और एलोवेरा को मैं मिक्सी में चला लूँगी, और उसके बाद इसको छान करके मैं जो है मेहंदी इसमें घोलूँगी। और उस तो ये बन चुकी है मेरी मिक्सी में, पीस चुके हैं सारे आइटम। अब मैं इसको कपड़े से छान लूँगी। तो ये मैंने कपड़े में डाल दिया है, और मैं इसको कपड़े से छानने के बाद इसको आप मेथी दाना वाले पानी में, और जो हमने बनाया था मिक्सचर मिक्सी का, उसको छान कर इससे हम मेहंदी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम थोड़ी देर धूप में रख देंगे तो अच्छा कलर निकल के आएगा। मेहंदी के बाद आज हमें कहीं जाना था, लेकिन गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि गाड़ी दीवार से लग गई थी मुझसे। तो इसको हम वर्कशॉप पे लेके जाना है, और हम उसी को देख रहे हैं कि ये किस तरह से चल पाएगी या नहीं। तो हम निकल पड़े थे गाड़ी लेके, और गाड़ी चलाने में मुझे बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। गाड़ी जंप कर रही थी और फर्स्ट गियर में भी काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी, तो उसे दिखाना ज़रूरी था। तो हमने सोचा वर्कशॉप में दिखा लेते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई है। और हमने गाड़ी लगा दी थी वर्कशॉप में। वर्कशॉप में आकर पता चला कि थोड़ी प्रॉब्लम है ही, अलाइनमेंट तो आउट था ही, वो तो चलाने से पता चल ही रहा था। तो इधर गाड़ी का ट्रीटमेंट चल रहा था, और काफ़ी देर हम लोगों को यहाँ पे हो चुकी थी। ये अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे थे, और बहुत देर बैठने के बाद हम लोगों को लगा कि पास में ही शिवालय मंदिर है लोहा घाट में, तो हम जा कर के वहाँ पे दर्शन कराएं, क्योंकि अभी गाड़ी बनने में थोड़ा टाइम था। तो मैं निकल पड़ी थी शिवालय मंदिर पे, और मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आ रही थी। मैं आपको बता दूँ कि शिवालय मंदिर लोहा घाट में लोहावती नदी के किनारे स्थित है, और ये काफ़ी प्राचीन शिव मंदिर है। इसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना तो सुबह शाम होती ही है। उसके साथ ही यहाँ पे अन्य देवी देवताओं के, राधा कृष्ण, माँ दुर्गा, काली मैया, हनुमान जी, भैरव बाबा आदि के भी यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर प्रांगण में ही इन सब की छोटे छोटे मंदिर हैं, और इनकी भव्य मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान हैं। तो ये था मंदिर का एक साइड से लिया गया व्यू। और मैं आपको बता दूँ, ये भोले बाबा का डमरू, और ये ही यहाँ का मुख्य मंदिर है। मंदिर में ही पुजारी जी दिन में भोग इत्यादि लगाकर बाबा का श्रृंगार करके निकल ही रहे थे, और तो हमें वहाँ पे
बहुत अच्छे से भोले बाबा के दर्शन हो गए। मंदिर में ही अन्य देवी देवताओं की भी मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं और ये मंदिर इस समय बंद थे, तो मैं बाहर से ही इनका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रही थी। ये दुर्गा माता का मंदिर, मुख्य मंदिर के सामने ही ये सारे मंदिर स्थापित हैं। ये काली माता का मंदिर और जो है लोहावती नदी पे ही नीचे मंदिर के हमारे बेताल बाबा का भी यहाँ पे मंदिर है, जिसमें खिचड़ी इत्यादि चढ़ाई जाती है। ये नदी लोहावती नदी है, जो कि अब एक लगभग सूख ही चुकी है आजकल। और ये हैं बहुत सारे दीपक, जिनको शाम और सुबह मंदिर में जलाया जाता है, तो उस समय का दृश्य तो मनोरम होता ही होगा, अद्वितीय होता होगा। मंदिर में काफ़ी श्रद्धालु भी आए हुए थे और मुझे यहाँ पे पंडित जी मेरे पहचान के थे, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप इतने टाइम बाद आई हैं। तो मुझे भी लग रहा था कि वास्तव में बहुत टाइम बाद ही मैं यहाँ पे आई हूँ। ये जो लोहावती नदी है लगभग सर्दियों में तो सूख ही जाती है, लेकिन बरसात में ये रौद्र रूप धारण कर लेती है। ये है देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जहाँ पे शिवालय मंदिर स्थापित है। बहुत ही मनोहर, मनोरम, अद्वितीय दृश्य आपको यहाँ पे आके देखने को मिलेगा। आत्मिक शांति तो यहाँ पे आके मिलती ही है। अब बहुत देर बाद हमें लगा कि अब हमें चलना चाहिए वर्कशॉप, हमारी गाड़ी शायद बन चुकी होगी, तो हम फिर से आ गए थे वर्कशॉप पे। लेकिन अभी भी गाड़ी का काम चल ही रहा था, जो कि लगभग अब समाप्त होने की कगार पे था। तो गाड़ी उन्होंने बना के लगभग हमको सौंप दी थी, फिर भी वो फाइनल चेकिंग इसकी कर रहे थे। तो गाड़ी बन चुकी थी। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।